क्या आपने कभी सोचा है, हमारी धरती से बाहर अगर इंसान को दूसरी दुनिया खोजनी पड़े तो हम सबसे पहले कहाँ देखेंगे? क्या हम किसी और गैलेक्सी में जाएंगे या फिर हमारे ही आकाशीय पड़ोस में कोई ऐसा तारा है जहाँ जीवन की संभावना छिपी हो? जी हाँ, यह तारा मौजूद है और यह हमसे सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। आज हम इस तारे और इसके रहस्यमयी ग्रहों की गहराई में उतरेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटरी, हमारा कॉस्मिक पड़ोसी ब्रह्मांड इतना विशाल है कि निकटतम तारे तक की दूरी भी हमें अकल्पनीय लगती है। 4.2 प्रकाश वर्ष यानी कि लगभग 40 खरब किलोमीटर। फिर भी यह हमारे लिए सबसे नजदीकी तारा है। कल्पना कीजिए, अगर एक अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से उड़ सके तो भी हमें वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगेंगे। लेकिन आज की तकनीक से हमें हजारों साल लगेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटरी एक रेड डफ स्टार है। द्रव्यमान ट्रांस सूर्य का सिर्फ 12% तापमान, हास लगभग 3000 केल्विन, सूर्य से आधा, रोशनी और इतनी मंद कि यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एलियन सभ्यता इस तारे के पास रहती होगी तो उनकी रातें और दिन हमारी धरती से बिल्कुल अलग होंगे। वैज्ञानिकों ने अब तक कम से कम 2 ग्रह खोजे हैं। 1 प्रॉक्सिमा बी, प्रॉक्सिमा बी। 2 प्रॉक्सिमा सी, प्रॉक्सिमा सी। प्रॉक्सिमा बी दूसरी धरती की उम्मीद, आकार बांट धरती से 1.2 गुना बड़ा कक्षा का सिर्फ 11 दिनों में पूरा चक्कर स्थान, गोल्डीलॉक्स जोन, हैबिटेबल जोन। यही वह जगह है जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है और पानी यानी जीवन की संभावना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटरी एक खतरनाक तारा भी है। इस पर लगातार सोलर फ्लेयर्स फूटते रहते हैं। ये विकिरण इतनी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं कि किसी भी ग्रह का वातावरण उड़ सकता है। अगर प्रॉक्सिमा बी पर वायुमंडल बचा रहा तो जीवन हो सकता है, वरना यह ग्रह सिर्फ एक बंजर चट्टान होगा। प्रॉक्सिमा सी दूर का दानव, यह ग्रह बहुत बड़ा है, शायद नेपच्यून जैसा। अपने तारे से बहुत दूर ठंडी जगह पर घूमता है। यहाँ जीवन की संभावना बहुत कम है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताता है कि लाल बौनों के चारों ओर किस तरह के ग्रह बनते हैं। प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की संभावना, क्या वहाँ महासागर है? क्या वहाँ हरे भरे जंगल हो सकते हैं या फिर वहाँ का आकाश हमेशा लाल रंग का दिखाई देगा? कल्पना कीजिए, अगर आप प्रॉक्सिमा बी की सतह पर खड़े हो, आसमान धुंधला लाल नारंगी होगा। तारा आपके आकाश में बड़ा और चमकदार दिखेगा, लेकिन उतनी रोशनी नहीं देगा। दिन और रात का संतुलन धरती जैसा नहीं होगा। यह सब इसे रहस्यमयी और डरावना बनाता है। अंतरिक्ष यात्रा और इंसान का भविष्य, अगर हमें वहां पहुंचना है तो कैसे? आज की तकनीक से हमें 70,000 साल लगेंगे, लेकिन वैज्ञानिक ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे अंतरिक्ष यानों को लेजर की मदद से प्रकाश की गति के करीब भेजा जाएगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो हम 20 से 30 साल में प्रॉक्सिमा बी की पहली तस्वीरें देख सकते हैं। रहस्य और सवाल, क्या प्रॉक्सिमा बी पर वायुमंडल है? क्या वहाँ पानी मौजूद है? क्या वहाँ जीवन पहले से मौजूद है या फिर इंसान ही वहाँ पहला जीवन ले जाएगा? ये सवाल आज भी रहस्य है। क्यों है यह खास? प्रॉक्सिमा सेंटरी हमें हमारे भविष्य की झलक देता है। अगर कभी धरती रहने लायक न रही तो यह तारा और इसका गोल्डीलॉक्स ग्रह हमारी अगली मंजिल हो सकता है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये मानव सभ्यता की कहानी है। तो दोस्तों, क्या इंसान कभी प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचेगा? क्या यह ग्रह हमारी दूसरी धरती बनेगा या यह सिर्फ एक और रहस्य रहेगा जो हमें हमेशा अपनी ओर खींचता रहेगा? जवाब शायद आने वाले 100 सालों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, प्रॉक्सिमा सेंटरी हमारी कल्पना, विज्ञान और भविष्य तीनों को जोड़ता है।